हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्लास 9 का चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि पोलिनोमियल कहते किसको हैं। तो पोलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विथ वन और मोर टर्म्स विथ अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। पोलिनोमियल उस एक्सप्रेशन को कहेंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो और उसका कोएफिशिएंट जीरो ना हो, नॉन जीरो कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आप टर्म और कोएफिशिएंट का मतलब उतना अच्छे से नहीं समझ रहे होंगे, तो आइए मैं आपको इसे पहले डिटेल में समझाती हूँ, फिर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, टर्म किसे कहते हैं। टर्म्स, द सेवरल पार्ट्स of a polynomial separated by plus or minus operations are called the terms of the expression। कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और वो अगर प्लस या माइनस से सेपरेट किया हुआ है, तो जो भी पार्ट होगा, यानी जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, इसको प्लस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये एक टर्म हो गया और ये भी एक टर्म हो गया। अगर यहाँ पे और भी एक्सप्रेशन, यहाँ पे लॉन्ग एक्सप्रेशन रहता और प्लस माइनस से सेपरेट किया हुआ रहता, तो वो ढेर सारा टर्म, मतलब जितना भी पार्ट में वो सेपरेट होगा उतना नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो टर्म्स इसे कहते हैं। और कोएफिशिएंट किसे कहते हैं ये देखते हैं। कोएफिशिएंट, जैसे आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 3x - 2। तो इसमें कितना टर्म है आपको अब समझ आ रहा होगा। यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 3 पार्ट है जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है, तो ये 3 टर्म हो गया। अब इसमें कोएफिशिएंट किसे कहेंगे। अगर हमें पूछेगा कि x² का कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, तो ये 2 जो है, इसके जो आगे वाला जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट। और यहाँ पे अगर पूछेगा x का क्या है, तो इसके आगे वाला कांस्टेंट x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे पूछेगा कि 2 किसका कोएफिशिएंट है, तो 2 के बाद कुछ नहीं है तो 1 होगा। और मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था एक्सपोनेंट्स में कि x⁻0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम x⁻0 मान लें, तो x⁻0 का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। ये 2 कोएफिशिएंट हो जाएगा x⁻0 का। तो अब आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट क्लियरली समझ आ गया होगा। तो देखिए अब एग्जाम्पल पोलिनोमियल का। यहाँ पे px = an x⁻n plus an-1 x⁻n-1 plus ... a1x plus a0। तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे। पहले ये देखिए कि ये जो टर्म यहाँ पे आएगा, कोई भी पॉलिनोमियल इसी एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस होगा। कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे कैसा भी हो, आप बुक में भी देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो इसी टाइप के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट होता है। ये एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का। तो देखिए यहाँ पे आप अगर पॉलिनोमियल लिखते हैं तो सबसे पहले कोई भी कांस्टेंट लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल का पावर के साथ, मतलब वेरिएबल का एक्सपोनेंट के साथ। तो इसे जो यहाँ पे जो नंबर रहेगा ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में रहेगा, वो रियल नंबर रहेगा, जीरो को छोड़ के। जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, मल्टीप्लाई हो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो उसका तो कोई वैल्यू आएगा नहीं। तो ये प्लस या माइनस में हो सकता है। उसके बाद और ये देखिए, ये एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है सिचुएशन के अनुसार। अगर हम उसे कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोलिनोमियल का और उसे अगर हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते करते ये जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो वेरिएबल है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल टर्म में होगा, जैसे x, y या ABCD A to Z तक कोई भी लेटर में ये हो सकता है, तो उसे वेरिएबल कहेंगे। और ये जो वेरिएबल है वो कभी भी कोई भी सिचुएशन में ये चेंज नहीं होगा। चाहे कोई भी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन हम सब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं चेंज होगा। तो ये आप याद रखें कि कांस्टेंट चेंज होता है और वेरिएबल चेंज नहीं होता है। तो ये a⁻n है। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, ये x। और यहाँ पे एक्सपोनेंट जो होता है वो हमेशा होल नंबर में होगा, यानी 0 और 1 2 3 यानी
यानी पॉजिटिव जीरो के आगे जितना भी नंबर है वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर यानी -1 या -5 ऐसा कुछ लिख देते हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल का टर्म नहीं होगा। तो ये px है, वो पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक टर्म है। जैसे x, अगर यहाँ पे ये x वेरिएबल हम लिए हैं, अगर यहाँ पे बाई लेते हैं, यहाँ पे बाई तो यहाँ पे बाई हो जाता। ये एक कॉमन एक्सप्रेशन हो गया पॉलिनोमियल का। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट, वेयर a0 a1 a2 ... an आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट्स है, और an नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला कि ये 0 कभी भी नहीं होगा, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट मैं एनसीईआरटी का आपको बता रही हूँ, और उसका एक एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और अगले के जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बताऊंगी। और अगर कोई पॉइंट हमसे गलती से छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं वो भी कवर कर लूँगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपोनेंट्स कंटेन ओनली होल नंबर। क्या बताया था कि जो एक्सपोनेंट, जो पावर होता है वेरिएबल पे, वो हमेशा होल नंबर होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें आप। अब देखिए, अब हमें पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए क्या है। Polynomial in one variable are those expressions in which only one variable is present। आपको मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल किसे कहते हैं, जो x, y यानी जो a to z कोई भी लेटर के फॉर्म में हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो एक एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं, एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ अगर हम वेरिएबल के जगह x का यूज़ करें तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। और अगर हम वहाँ पे x और y का यूज करें तो वो 2 वेरिएबल, अगर x y z का यूज करें तो 3 वेरिएबल। तो अभी जो हमें पढ़ना है करेंटली, वो हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये इसमें x ही सिर्फ यूज़ किया गया है तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ y यूज़ किया गया है तो ये भी वन वेरिएबल का हो गया। यहाँ पे u यूज़ किया गया है तो ये भी वन वेरिएबल का हो गया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। तो पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स व्हिच कंटेन ओनली अ कांस्टेंट टर्म। जो पॉलिनोमियल सिर्फ कांस्टेंट टर्म, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो भी न्यूमेरिकल होगा, यानी 1 2 3 4 -1 2 3 4 0, ये सब जितना भी नंबर होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसमें 0 भी आ जाएगा, लेकिन 0 को हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। अगर आप 4 लिख देते हैं तो उसे भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे, लेकिन कौन सा, कांस्टेंट। 0 को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, -6 को भी कांस्टेंट। जितना भी रियल नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। मैंने आपको क्या बताया था कि 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसी को हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं थर्ड टाइप में, मोनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म ओनली आर कॉल्ड मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स किसे कहते हैं, आप एक कांस्टेंट के साथ साथ एक वेरिएबल अगर लिखते हैं, जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसमें एक सिंगल टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, उसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 2x 2 5x³ -5x² u⁴। तो मोनो मीन्स होता है 1। ये वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो आपको मोनोमियल आसानी से याद रहेगा। अब चलते हैं 4 टाइप में, वो है बाइनोमियल। पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स, उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। एग्जांपल, x² - x, x³ - 1, y⁴ -1 etc। ऐसा जिसमें भी 2 टर्म हो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। इसका याद करने का शॉर्टकट यही हो जाएगा कि बाई मीन्स होता है 2,
यानी जिसमें दो टर्म हो कोई एक्सप्रेशन में, उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अब हम अगला टाइप में चलते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट टाइप, ट्राइनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स हम उसे कहेंगे कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो। कोई भी एक्सप्रेशन लिख दीजिए, जैसे ये एग्जाम्पल में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई, तो ये इसमें क्या है, सेपरेट किया हुआ है प्लस माइनस से 3 पार्ट में, तो कितना टर्म हो गया, 3 टर्म। तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा पोलिनोमियल है, ये है ट्राइनोमियल्स। तो यही कोई भी एक्सप्रेशन में आप 3 टर्म देखें तो उसे ट्राइनोमियल ही कहेंगे। और इसे याद रखने के लिए शुरू में ही आपको ऐसा नाम ही दे दिया जाता है जिससे आपको बहुत ही क्लियरली याद रहे। तो ट्राई मीन्स होता है 3, तो जिसमें 3 टर्म हो गया ट्राइनोमियल। अब हम एक पॉइंट देखते हैं, B can denote the polynomial according to their variable. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम कोई भी पोलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स वेरिएबल। मतलब कोई अगर आपको पोलिनोमियल लिख के दिया हुआ है, उसमें अगर वेरिएबल एक कॉमन है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो कोई भी वन वेरिएबल ही दिया हुआ होगा। इसमें एक्स है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं p इंटू एक्स इक्वल टू जो पोलिनोमियल हमारा दिया हुआ है वो। यहाँ पे q से भी डिनोट कर सकते हैं, क्यू एक्स से। यहाँ पे r, अगर यहाँ पे बाई है तो p बाई से भी कर सकते हैं, r बाई से भी कर सकते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ होगा उसे यहाँ पे लिख के हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो आगे का पॉइंट देखिए, ए पोलिनोमियल्स कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी पोलिनोमियल में हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा, जिनसे हम सब काउंट कर सकेंगे कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स उस पोलिनोमियल में दिया हुआ है। जैसे इसी को हम काउंट अगर करेंगे तो कितना टर्म हो जाएगा, 1 2 3 4 टर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही फाइनाइट टर्म्स हमें पोलिनोमियल में देगा। अब हम आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑन वन ऑफ इट्स वेरिएबल। और दूसरे तरह से कैसे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, द टर्म विद द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। इसका एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। जैसे ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है वन वेरिएबल का, तो आप देखिए जो भी वेरिएबल है उसका जो सबसे ज़्यादा, जिस वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा पावर होगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पे तो 0 है पावर यानी एक्सपोनेंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो ये 7 ही है जो हो जाएगा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 7। और एक पॉइंट देखिए, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो एक्स टू द पावर 0 रहता है। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट यानी यहाँ पे 0 तो नहीं है, एक कॉन्स्टेंट है, तो ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट भी इसे बोल सकते हैं। तो जो इसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा। ये हमेशा आप याद रखें, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टर्म्स है, ये आप अच्छे से माइंड में डाल लें। इसका यूज बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए एग्जांपल अब देखते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री 0 कैसे होता है। पी एक्स, ये एक पोलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है तो इसका डिग्री क्या होगा, 0। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल 1 इज 0। अब हम डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है डिग्री से रिलेटेड, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिग्री वाला पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसे रीड कीजिए, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। ये 3 जो पोलिनोमियल हमें दिया है इसका डिग्री हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वैसा वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट, जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें कौन सा पावर आपको, कौन सा वेरिएबल का पावर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे x टू दी पावर 5 सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो x टू दी पावर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 5 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल।
अब सेकंड देखिए, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल का सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट है, पावर है। इसमें तो 0 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 8। तो 8 हो गया सबसे ज़्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब थर्ड एंड लास्ट में चलते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट यानी नॉन जीरो कांस्टेंट है। जीरो नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो इसका यहाँ पे कुछ नहीं होता था तो क्या होता था, यहाँ पे होता था x टू दी पावर 0। तो यहाँ पे और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या पावर दिखाई दे रहा है, 0। 0 ही हो जाएगा इसका डिग्री। ये आप बहुत ही अच्छे से माइंड में डाल लें। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर लोग जो होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो 0 इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इस लेक्चर में इतना ही, और आगे के लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगी। और मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का पीछे बताया, कोएफिशिएंट का, टर्म्स का, डिग्री का, और जो भी मैंने आपको समझाया है, बताया है, उससे रिलेटेड 1 बाय 1 सारे पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारा वही सबसे रिलेटेड है, तो मैं आपको सारा क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करके। और अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे का मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।